नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप कल्पना कीजिए, सोचिए कि 68,000 शिक्षक भर्ती का मामला है यूपी का। उसमें 6800 SC ST OBC के जो स्टूडेंट हैं वो पिछले 570 दिनों से धरने पर हैं यूपी में, लखनऊ में, जो यूपी की राजधानी है लखनऊ। उन्होंने बहुत ही खतरनाक और असंवैधानिक ऐलान किया। मैं उनसे सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं खबर बताना मेरी मजबूरी है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी नियुक्ति पत्र नहीं दी गई, आपको बता दें कि 6800 पदों के लिए सरकार ने भी माना था, ओबीसी कमीशन ने माना था कि गड़बड़ियां हुई हैं और इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं पूरी की तो हम सरयू तट, 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, हम सरयू तट पर अपने प्राणों को त्याग देंगे। ये उन्होंने इस तरह की बात कही है। प्रियांशु कुशवाहा ने ट्वीट किया। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर पिछले 125 दिनों से धरना दे रही डॉक्टर रितु, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आती हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में प्रोफेसर थी, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। उनके आज धरना को खत्म करवा दिया गया और उनको डिटेन भी किया गया। डॉक्टर रितु ने कहा है कि हम फिर भी जहां हमें छोड़ा जाएगा हम वहां से आंदोलन करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। तीसरी बड़ी बात है कि मीडिया की लगातार कोशिश है कि इंडिया गठबंधन में टूट फूट की खबरें इतनी भारी पड़ी रहती है। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मीडिया की इतनी दिलचस्पी इंडिया गठबंधन में क्यों है, लेकिन इंडिया गठबंधन की टूट की खबरें बताई जाती है। इसको बोलते हैं निगेटिव कैंपेन। लालू यादव नीतीश कुमार में लड़ाई है, मायावती अखिलेश यादव में लड़ाई है। आज अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती देश की सीनियर, हम सब की सीनियर नेता है और हम लोग उनका सम्मान करते हैं। लालू यादव नीतीश कुमार के बीच जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो भी झूठ है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के डिफरेंसेस है वो भी झूठ है। थोड़ा बहुत हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऐसा होता है। तो ये विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी वाली पार्टी तो है नहीं कि सब डर से हमारे हिसाब से फैसले करें। वहीं एक बीजेपी ने बड़ी स्ट्रेटजी अपनाई है, माइक्रो लेवल पे वो मैनेजमेंट करने जा रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा था। मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर विपक्ष को चुनाव जीतना है तो बीजेपी के फॉर्मूले को अपनाना पड़ेगा। बीजेपी का फॉर्मूला क्या है? बीजेपी का फॉर्मूला है कि जो 18% से 15% जो मुस्लिम आबादी है उसका जो टिकट है वो मुस्लिम समाज को टिकट नहीं देते हैं। 15 से 18% जो मुस्लिम समाज है उसको टिकट नहीं देते हैं, और उस टिकट को वो SC ST को अभी भी रिजर्व सीट के अलावा नहीं मिलता है, ओबीसी में वो टिकट देते हैं और जनरल का टिकट बढ़ाते हैं। अब उनकी कोशिश है कि और माइक्रो फाइनेंस होंगे और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को तो रिजर्व सीट पर ही मिलेगा, लेकिन ओबीसी की उन तमाम कम्युनिटी जिनका रिप्रेजेंटेशन अभी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनको और टिकट बढ़ाया जा सकता है। ऐसे 20,000 वोटों का बीजेपी ने 20,000 वोटों को आइडेंटिफाई किया है। उस कम्युनिटी के 4,000 जातियों में बना दिया गया था ओबीसी को, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने ओबीसी का नाम दिया है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है, हमारा संवैधानिक नाम है। तो बीजेपी की नजर ओबीसी पर है, और जो जाति जनगणना का मुद्दा है, जो सोशल जस्टिस का मुद्दा है, नीतीश कुमार ने जो बड़ा कार्ड खेला है, उन्होंने जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए, 65% रिजर्वेशन कर दिया ओबीसी का, SC ST OBC का रिजर्वेशन बढ़ा दिया। उसके बदले में बीजेपी सीधे सीधे उन कम्युनिटी की पहचान कर रही है जिनका अब तक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा है, और उनको वो टिकट देगा। इसका मतलब है कि मुस्लिम समाज का तो टिकट कट ही रहा था, जैसे यूपी में यादव समाज का टिकट कटेगा, बिहार में कुर्मी यादव का टिकट कट सकता है, शेड्यूल कास्ट में कुछ कम्युनिटी का टिकट कट सकता है। बीजेपी कम करेगी, और वो जो उसने आइडेंटिफाई कर रखा है बीजेपी ने कि भैया ये कम्युनिटी हमको वोट नहीं करता है, ये कम्युनिटी हमको बहुत अच्छा है, बेधड़क उसने आइडेंटिफाई कर रखा है। उसे इसे कहने में कोई लाग लपेट नहीं, यही क्लियर स्ट्रेटजी है बीजेपी की। उसे लगता है कि बिहार में कुर्मी और यादव हमें वोट नहीं करते हैं, यूपी में उसे लगता है कि यादव हमें वोट नहीं करते हैं, शेड्यूल कास्ट की एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हमें वोट नहीं करती है, तो हमको इनको टिकट नहीं देना है, मुस्लिम समाज को टिकट नहीं देना है। और तमाम और लोगों को यही स्ट्रैटेजी तमाम विपक्षी नेताओं को अपनाना पड़ेगा। और जो सवर्ण समाज उनको वोट नहीं करता है, बीजेपी के अलावा सवर्ण समाज किसी को वोट नहीं करता है, तो इनको अगर ये स्ट्रैटेजी विपक्ष अपनाता है कि जो सवर्ण समाज को जो टिकट देता है वो लगभग 50%, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कांग्रेस क्यों हारी? क्योंकि इन तीनों राज्यों में बीजेपी के पैरेलल कांग्रेस ने सवर्ण समाज को टिकट दिया और सवर्ण समाज वोट करता नहीं है।
अगर विपक्षी दल सवर्ण समाज वाला जो टिकट है उसको ओबीसी कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अल्पसंख्यक समाज के टिकट को बढ़ाएगी तो बड़ा परिवर्तन हो सकता है और बीजेपी के जो माइक्रो जो लेवल पे जो मैनेजमेंट है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने आज बड़ी बैठक की है, ये भी बड़ी खबर है। लेकिन अभी भी लग रहा है कि कांग्रेस की लगातार कोशिश है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती इंडिया गठबंधन में आए, क्योंकि उसे इसका फायदा राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इन तमाम राज्यों में होगा, क्योंकि बीएसपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और मायावती जी के इंडिया गठबंधन में आने से बड़ा फैसला हो सकता है। नीतीश कुमार को संयोजक घोषित करना होगा, यह भी एक बड़ा फैसला है। आप ओबीसी को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, शेड्यूल कास्ट को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, यही काम करना पड़ेगा अगर बीजेपी को हराना है। तो सोशल जस्टिस के अलावा और कोई बड़ा मुद्दा नहीं है इस चुनाव में। मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन ये विपक्षी दलों के हाथ में है कि क्या वो बीजेपी की तरह माइक्रो लेवल पे करते हैं कि नहीं, और मीडिया मैनेजमेंट उनका कैसा होता है। लगातार फिलहाल अभी मीडिया जो है अयोध्या से चलेगा और राम मंदिर का जो राजनीतिकरण है वो बहुत तेजी से होगा, धमाकेदार होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सोशल जस्टिस की लड़ाई भी बहुत बड़ी है। पढ़ा लिखा एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को लगता है उनके लिए रोजी रोटी बड़ा मुद्दा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।